अब देखो यहां पे क्वेश्चन देखो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड है, यानी उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड की नेचुरल लेंथ L0 है, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रॉड की डेंसिटी रो है, और रॉड का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, Y है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए Y अलग होगा, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो Y की वैल्यू अलग होगी, कॉपर की बात कर रहे हैं तो Y की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो यहां पे जो भी रॉड है, रॉड को हम इस एंड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, और अभी हम इसको रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस रॉड। तो होता क्या है, जब इस रॉड को हम इस एंड के अबाउट रोटेट कराते हैं तो रॉड यहां पे क्या करता है, इलोंगेट करता है। अब मुझे अगर रॉड का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वहां पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक, या फिर इलोंगेशन से पहले क्वेश्चन में इलोंगेशन भी कैलकुलेट करना है, साथ में ये भी लिखो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है स्ट्रेस भी। तो इस न्यूमेरिकल में दो चीजें कैलकुलेट करनी है। जब इस रॉड को हम एंड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो एक तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन इन दिस रॉड, और दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेस, इस रॉड में स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ। अब देखो अगर मुझे इस रॉड में स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रॉड की स्टडी करेंगे हम कहां पे बैठ के, रॉड पे ही बैठ के। तो इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर मेरा कहां बैठा हुआ है, रॉड पे बैठा हुआ है। अब ये जो ऑब्जर्वर है अगले स्टेप में क्या कर रहा है, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहां पे डिफाइन कर दो x। तो अब जो ऑब्जर्वर है कर क्या रहा है, जो भी ऑब्जर्वर है वो रॉड पे बैठ के इस पूरे पार्ट की क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। क्लियर हुआ? तो हम पूरी रॉड की स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वर रॉड पे बैठा है वो केवल कितने पोर्शन की स्टडी कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है रॉड के उस पोर्शन की जिसकी लेंथ वहां पे कितनी है, L0 माइनस एक्स है। देना सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में जो इलोंगेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो अभी भी लेंथ एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली हम कितनी लेके चलेंगे, L0 ही लेके चलेंगे वहां पे। तो अगर ये लेंथ L0 है तो रॉड पे बैठ के हम कितने पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं L0 माइनस एक्स की। अब जो ऑब्जर्वर रॉड पे बैठा है वो ऑब्जर्वर क्या डिफाइन करेगा कि जो भी ये रॉड का पोर्शन है इस पे इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। तो जब ये ऑब्जर्वर इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करेगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां दिखाई देगा, बाहर की ओर दिखाई देगा। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस रॉड के पोर्शन को बाहर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो इस पोर्शन को जाने नहीं देगा और वो इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुल करेगा। अब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, वही मेरा उस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। तो अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन होगा जो भी टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। और ये कौन बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा वो ऑब्जर्वर जो रॉड पे बैठा है। तो अगर मुझे रॉड में x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड आउट करना है, अगर मुझे रॉड में x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम रिमेनिंग पोर्शन पे कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कैसे कैलकुलेट करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे mr ओमेगा स्क्वायर। अब जब हम r की बात करेंगे तो r वहां पे सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है और रॉड के हर पार्टिकल के लिए r वहां पे क्या है, डिफरेंट है।
तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सबसे पहले मान लो यहां पे ये डिस्टेंस मान लो y, और अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अगले स्टेप में हम y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं। क्लियर? तो मैं y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहा हूं। अब जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट का मास क्या होगा? इस एलिमेंट का मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया इसका a इंटू dy। अब ये जो भी एलिमेंट है, ये जो भी एलिमेंट है, इसका मास dm है और ये y डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्सपीरियंस करेगा। और कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा dm इंटू y इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है केवल एक एलिमेंट पे। तो अगले स्टेप में क्या हो गया? अगले स्टेप में हो गया df। dm की जगह क्या पुट करोगे? dm की जगह पुट करोगे रो a इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां पे y है इंटू dy। देखो यही कि नहीं है, dm की जगह पुट करो रो इंटू a इंटू क्या हो गया? dy, साथ में क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर y। तो ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस एलिमेंट ने बाहर की ओर एक्सपीरियंस किया है। और इस रॉड में ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? y की वैल्यू इनिशियली x है और बाद में y की वैल्यू कितनी है? L0 है। तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा उसको मैं FC से डिनोट कर रहा हूं भी, और जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हो जाएगा रो a ओमेगा स्क्वायर। y का इंटीग्रेशन कितना हो गया? y स्क्वायर बाय 2, साथ में पुट करो लिमिट, इनिशियली लिमिट x, बाद में लिमिट कितनी? L0। तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही उस पॉइंट पे क्या होगा? टेंशन होगा। तो टेंशन कितना निकल के आ गया? टेंशन निकल के आ गया रो a ओमेगा स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब T वहां पे क्या है? T उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला, T उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला मेरा क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इस एरिया पे कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी T बाय ए, और T बाय ए कितना हो गया? रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू L0 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और ध्यान है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किससे सिमिलर है? ये इक्वेशन सिमिलर है y इक्वल टू सी। ये पूरी टर्म मेरी कांस्टेंट है, तो रिजल्ट हो जाएगा y इक्वल टू सी माइनस ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मैं स्ट्रेस और x के बीच का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो ग्राफ मेरा यहां पे क्या होगा? पैराबोला होगा। फिर देखो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि स्ट्रेस हर जगह सेम नहीं है, स्ट्रेस हर जगह क्या है? डिफरेंट है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू कितनी कर दूं? L0 कर दूं। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू कितनी कर दूं? L0 कर दूं, यानी यहां पे मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जब मैं x की वैल्यू L0 पुट करूंगा तो वहां पे स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्ट्रेस मेरा क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना पॉसिबल है? रो ओमेगा स्क्वायर L0 स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब है कि जब इस रॉड को हम रोटेट कराएंगे, जब इस रॉड को हम रोटेट कराएंगे तो डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्रेस मेरा क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस पोजीशन पे स्ट्रेस मेरा मिनिमम होगा और इस पोजीशन पे स्ट्रेस मेरा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जो भी रॉड है, इस रॉड की सर्टेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अगर हम रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दें, इस फॉर्मूले को देखो, अगर हम रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और किसी टाइम पे अगर ये स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया तो मटेरियल वहां से क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। तो कभी भी ये रॉड अगर ब्रेक होगी तो हमेशा ध्यान रखना, रॉड जब भी टूटेगी रॉड हमेशा एक्सिस के पास से ही टूटेगी, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेस मैक्सिमम वहीं पे डेवलप होगा। क्लियर?
अब इस फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट तो कर लिया यहां पे स्ट्रेस, अब मुझे साथ में क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन। अब टोटल इलोंगेशन कैसे मिलेगी वहां पे, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, ये मेरी यहां पे रॉड थी और जो भी रॉड है, रॉड को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। रॉड की लेंथ वहां पे क्या दी हुई थी, रॉड की लेंथ L0 थी वहां पे, और इसको हमने रोटेट कराया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अब देखो, अगर मुझे टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y। y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन क्या हो गया, स्ट्रेन। अब हमें यह मालूम है कि इस रॉड में डेवलप होने वाला स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेस मेरा वेरिएबल है, और हर जगह अगर स्ट्रेस वेरिएबल होगा तो स्ट्रेन भी हर जगह वहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट, अगर मुझे टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस रॉड में हम एक एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट हमने कितने डिस्टेंस पे लिया, ये लिया एट ए डिस्टेंस x, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx। तो dx जो है, dx इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ है। तो इस रॉड में मैंने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, लेकिन जब ये रॉड रोटेट करेगी तो ये एलिमेंट वहां पे इलोंगेट कर जाएगा। तो मान लो dy क्या है, dy रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट में होने वाला इलोंगेशन। क्लियर। तो जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है उसकी लेंथ dx है, और जब इसको मैंने रोटेट कराया तो इलोंगेशन कितना डेवलप हो गया, dy। अब सबसे पहले मुझे अगर यहां पे रिलेट करना है तो मैं किसको रिलेट करूंगा इस फॉर्मूले से, और कैसे रिलेट करूंगा, y। स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन अपॉन क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अपॉन स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब अगले स्टेप में रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है dy इक्वल्स टू टी अपॉन ए वाई इंटू क्या हो गया, dx। अब ध्यान, जो भी टेंशन है, टेंशन किसका फंक्शन है, टेंशन फंक्शन है x का, तो t की वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट हो जाएगा dy इक्वल्स टू रो ए। रिजल्ट वहां पे देखो, वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं t बाय, हम लोग बात कर रहे हैं t बाय ए, t अपॉन कितना हो गया, ए वाई इंटू डी एक्स। अब t की वैल्यू पुट करो, t मैंने यहां पे कितना कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था रो ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू ए वाई, साथ में यहां पे क्या होगा, एल नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो यही कि नहीं है, जो भी टेंशन मैंने कैलकुलेट किया था एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस टेंशन को मैंने यहां पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब a वाली टर्म मेरी यहां पे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ये जो इलोंगेशन निकल के आ रहा है, ये इलोंगेशन तो एक एलिमेंट में निकल के आ रहा है, और इस रॉड में तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इन सभी एलिमेंट में क्या हो रहा है, इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना होगा तो मैं इसको यहां पे क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके L0 तक। अब dy का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या दे देगा, टोटल इलोंगेशन। क्या चीज मेरी कांस्टेंट है, रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2y टर्म मेरी कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट करो, L0 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का कितना हो गया, x क्यूब बाय 3, कहां से कहां लिमिट पुट करनी है, 0 से लेके L0 तक। अब वैल्यू सबकी पुट करोगे तो डेल्टा L हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2y। अगले स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो L0 क्यूब माइनस L0 क्यूब बाय 3, सॉल्व करोगे यहां पे तो 2 वाली टर्म L0 क्यूब माइनस L0 क्यूब बाय 3, सॉल्व करोगे तो 2 L0 क्यूब बाय 3 बनेगा, 2 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, और जो भी टोटल इलोंगेशन निकल के आएगा वो आएगा रो ओमेगा स्क्वायर L0 क्यूब अपॉन 3y। देखो यही होगा कि नहीं होगा, वहां पे t की वैल्यू पुट कर दी,
यहां पे रिजल्ट क्या निकल के आ गया, एल नॉट क्यूब माइनस एल नॉट क्यूब बाय 3, 2 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, यही मेरी यहां पे क्या होगी, टोटल इलोंगेशन होगी। तो जब इस रॉड को मैं रोटेट कराऊंगा तो इस रॉड में इतना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये स्ट्रेस मेरा वेरिएबल होगा, और ये इस रॉड में डेवलप होने वाला क्या होगा, इलोंगेशन होगा। और ये रिजल्ट क्या बताता है कि ओमेगा जितना ज्यादा हम इंक्रीज कराएंगे, ओमेगा जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इलोंगेशन भी वहां पे क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन कर लो यहां पे।